अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उमर बट। दोस्तों, ये 26 जून सन 2025 का दिन था। शंघाई ताउन तंजीम के डिफेंस मिनिस्टर्स 22वें इजलास के लिए चीनी शहर किंगडाओ में जमा हुए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे इजलासों के बाद मुश्तरका बयान जारी किया जाता है। डिफेंस मिनिस्टर के इजलास के मुश्तरका एलामिया में बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत की गई। इंडिया ने भरपूर जोर लगाकर पहलगाम हमले को भी मुश्तरका बयान में शामिल कराने की कोशिश की। तंजीम में शामिल किसी दूसरे मुल्क ने इंडिया का साथ ना दिया, इसलिए पहलगाम का जिक्र मुश्तरका बयान में नहीं किया गया। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डटाई दिखाते हुए मुश्तरका बयान पर सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया। ये मामला दिल्ली में बैठी इंतहा पसंद बीजेपी हुकूमत के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बाइस बना। दोस्तों, दुनिया और खित्ते के तेज़ी से बदलते हुए हालात ने जनूबी एशिया को इंतहाई अहमियत का हामिल बना दिया है। इंडिया की सुई पाकिस्तान पर अटकी नज़र आती है, लेकिन पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर इलाके की जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पर असरअंदाज होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश में इंडिया खुद तन्हाई का शिकार होता जा रहा है। चीन और पाकिस्तान खित्ते में एक नई तंजीम बनाने की फाइनल स्टेजेस तक पहुंच चुके हैं। चीन और पाकिस्तान को ये तंजीम बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या सार का वजूद अमली तौर पर ख़त्म हो चुका है? क्या ये नई तंजीम पाकिस्तान को बाहर रखकर बनाई गई बिम्स्टेक के जवाब में बनाई जा रही है? क्या भारत इसको इस तंजीम से बाहर रखकर खित्ते के बाकी ममालिक को साथ मिलाया जाएगा? नई तंजीम की खबरों से इंडिया परेशान क्यों है? आज इस व्लॉग में इन तमाम सवालों का जवाब तलाश करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। दोस्तों, अगर गुज़िश्ता 10 साल की इंडियन सियासत देखें तो इसमें दो ही चीज़ें नज़र आती हैं। इंडिया के अंदर मुस्लिम दुश्मनी और इंडिया से बाहर पाकिस्तान दुश्मनी। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तानी मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैलाकर मकबूल हो जाते हैं। एक तरफ इंतहा पसंद वोटर कई सदियों की गुलामी का बदला इंडियन मुसलमानों से लेना चाहता है, तो दूसरी जानिब वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के ख्वाब भी देखता है। बीजेपी की इंतहा पसंद सियासत मुसलमानों के खिलाफ नफरत और पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी से आग पर पेट्रोल डालती है और अपनी कोताहियों का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश करती है। अपनी मुआशी ताकत के नशे में इंडियन क़यादत पाकिस्तान बारे ज़मीनी हक़ाइक़ भूल जाती है, इसलिए इसे आलमी बरादरी में बार बार शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ता है। इंडिया को शंघाई ताउन तंजीम जैसी शर्मिंदगी का सामना हाल ही में एक मरतबा फिर करना पड़ा। 2 जुलाई को वाशिंगटन डीसी में क्वाड नामी तंजीम का इजलास हुआ। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने मिलकर ये तंजीम बना रखी है। इसका मकसद खित्ते में चीन की बढ़ती हुई ताकत का मुकाबला करना है। क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स के इस इजलास के आखिर में हस्बे रवायत मुश्तरका बयान जारी किया गया। इसमें पहलगाम वाक़े की मजम्मत तो की गई, लेकिन इसमें पाकिस्तान को इल्ज़ाम नहीं दिया गया। ये पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ एक और सिफारती फतह थी। पाकिस्तान का नाम शामिल ना होने पर इंडिया को एक मरतबा फिर अपने ही मीडिया की तनकीद का सामना भी करना पड़ा। चुनाव करीब होते हैं और सरकारों की हालत खराब होती है तो पड़ोसी देशों से युद्ध और तकरार को चुनाव जीतने के लिए हुकुम के इक्के की तरह उपयोग किया जाता है। गवर्नमेंट नूं जेड़ी शर्मिंदगी हुई है बगैर किसी सबूत तो पाकिस्तान का नाम लाई जाती है। You bloody talk about entering Pakistan, not in your wildest dream. पाकिस्तानी दुश्मनी में इंडिया की परेशानियां मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। पाकिस्तान और चीन की जानिब से इलाके में नए तंजीम बनाने की कोशिशों ने भारत के लिए नई परेशानी खड़ी कर दी है। 19 जून को चीनी शहर कुनमिंग में इस तंजीम की प्लानिंग के सिलसिले में एक इजलास हुआ। इस इजलास में मेज़बान चीन के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के सफारती नुमाइंदों ने शिरकत की और कहा जा रहा है इस इजलास में सार के रुकन ममालिक को नई तंजीम में शामिल होने की दावत का फैसला किया गया है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया को भी शमूलियत की दावत दे दी जाएगी, लेकिन इसकी शमूलियत का इम्कान बहुत कम है। इसकी वजह भारत की चीन के साथ तनाज़ात और इसका खुद को मगरबी ब्लॉक के करीब समझना है। शंघाई ताउन तंजीम में चीन और रूस की मौजूदगी के बायस इसे मगरिब के मुकाबले का ब्लॉक तस्वुर किया जाता है। इसलिए इंडिया ने हालिया बरसों में शंघाई ताउन तंजीम के बारे ज़्यादा गर्मजोशी नहीं दिखाई। नरेंद्र मोदी इसके आखिरी 2 सरबराही इजलासों में शरीक भी नहीं हुए। नई तंजीम में भी चीन शामिल होगा, इसलिए ज़्यादा इम्कान यही है कि इंडिया मगरबी बगल बच्चा बनने के चक्कर में इसमें शामिल नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि इंडिया ने चंद दूसरे मुल्कों से मिलकर बिम्स्टेक के नाम से एक तंजीम बना रखी है। इस तंजीम के रुकन ममालिक देखें तो लगता है ये तंजीम सार की जगह बनाई गई है।
लेकिन इसमें पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया। इसके अरकान में इंडिया के साथ बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, म्यांमार और थाईलैंड शामिल हैं। यानी इसमें पाकिस्तान और मालदीव की जगह म्यांमार और थाईलैंड को शामिल करके नया रंग देने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान और चीन की नई तंजीम को इसी तनाजुर में सफारती मास्टर स्ट्रोक समझा जा रहा है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बिम्स्टेक और नई तंजीम के बाद सार्क का मुस्तकबिल क्या होगा। देखा जाए तो सार्क अमली तौर पर पहले ही ख़त्म हो चुकी है। इसका आखिरी इजलास 9 साल पहले इस्लामाबाद में हुआ था। इंडिया ने इस इजलास का बायकॉट किया था। बांग्लादेश में इंडिया के कठपुतली वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की हुकूमत ने भी इस इजलास का बायकॉट किया था। इसके बाद सार्क प्लेटफॉर्म पर कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई। इसलिए खित्ते में एक मौसर तंजीम का खिलाफ मौजूद है, जिसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर पुर करने का फैसला किया है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया किस तरह खुद दहशतगर्दी करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाता रहा तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के फासले कैसे सिमट रहे हैं तो यहाँ क्लिक करें। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।